बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, सबसे पहले आपको ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की तालीमात पर अमल करने की तौफीक फरमाए। हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक फरमाए और हमारा हर आने वाला कल आज से बेहतर हो। डियर वेल विशर्स, आपने कुछ सवाल पूछे हैं जिनके मैं जवाब दे रहा हूँ। एक तो सीटीआई के बारे में बहुत पूछा जा रहा है कि कब ये सिलसिला शुरू होगा। तो मैट्रिक और इंटर का रिज़ल्ट आ गया है, तो इंशाअल्लाह नवंबर में सीटीआई जो है वो रख लिए जाएंगे। इसी तरह एसआई के बारे में पूछा गया कि उनके पेपर कब होंगे। तो डियर वेल विशर्स, 26 अक्टूबर को कोर्ट की हियरिंग है। अगर कोई डिसीजन आ जाता है और पीपीएसआई के हक में आ जाता है तो फिर तो तहसीलदार के बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर होंगे, अदरवाइज एसआई के होंगे। तो बाकी तमाम पेपर बहुत लेट हैं, जो कि जनरल पेपर हैं वो दिसंबर में ही जाएंगे। इसके अलावा फिर भर्ती के बारे में कि एजुकेटर की भर्ती कब होगी, सीनियर हेडमास्टर, सीनियर हेडमिसेस, हेडमास्टर और हेडमिसेस, एसएस और ट्रिपल एस की भर्ती कब होगी। तो एजुकेटर की भर्ती तो मुझे उम्मीद है अक्टूबर या नवंबर में शुरू हो जाएगी, जबकि बाकी जो कैटेगरीज हैं उनकी भर्ती दिसंबर जनवरी में होगी। और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि इनकी तैयारी कैसे करनी है। आपको बारहा बताया है, खुसूसन जो हेड मास्टर्स हैं, हेड मिसेस हैं, सीनियर हेड मास्टर, सीनियर हेड मिसेस और ट्रिपल एस, उन्होंने कुछ हटकर तैयारी करनी है। उन्होंने अपने सब्जेक्ट का कंटेंट भी देखना है, उन्होंने प्रोफेशनल डिग्री में जो कुछ उन्होंने पढ़ रखा है वो भी देखना है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ तैयार करना है जो उन्होंने पढ़ रखा है। बाकी जीके उनके साथ है, तो जीके के बारे में मैंने बारहा बताया है कि पहले अपने मैट्रिक लेवल की तैयारी करें, जिसमें आपकी इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, इस्लामियात भी है, पाकिस्तान अफेयर भी हैं, इस्लामियात भी है, करंट अफेयर भी हैं, जोग्राफिया भी है, कंप्यूटर भी है, मैथमेटिक्स भी हैं। इनको अच्छी तरह से तैयार करें। और करंट अफेयर भी हैं। करंट अफेयर के लिए आपको पिछले 6 माह के जो अहम मसाइल रहे हैं दुनिया में उनको देखना है, और रोज़ आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहना है। इसी तरह करंट अफेयर के लिए आपको टीवी की जो खबरें 9 बजे ARY पे या जियो पे आती हैं उन्हें भी देखना है। और जहाँ तक एजुकेटर का सिलसिला है तो आर्ट्स में उन्हें पता ही है कि 100% का जीके है। और जीके इसलिए है कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही जीके में शामिल हैं। तो एक सब्जेक्ट जो उनका अपना होगा और बाकी जो सब्जेक्ट हैं जिनमें उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, जोग्राफिया, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा अरबी, तो उनकी भी तैयारी करें। अगर आप इनके सब के इंटर लेवल पे तैयारी कर लें तो आपका पेपर तैयार हो जाएगा। जबकि आपको हायर स्टडीज़ के लिए तैयारी करनी होगी, उसमें आपको जीके के लिए इम्तियाज़ शाहिद की किताब देखनी होगी, कलीम सीरीज़ देखनी होगी। अगर वेबसाइट की बात आती है तो पाक MCQ को देखना होगा। इसी तरह एग्ज़ाम वीडा देखना होगा, testpoint.com देखना होगा, इंटरनेट को इस्तेमाल करना होगा। आप लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी।
जो साइंस के एजुकेटर हैं उनके इल्म में है कि 50 नंबर तो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनके हैं, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जोलॉजी वगैरह शामिल हैं। और 50 नंबर उनके अपने सब्जेक्ट के आएंगे। तो इतने सारे सब्जेक्ट की तैयारी मुकम्मल एमएससी लेवल पे करना बहुत मुश्किल है। तो आप भी इन तमाम सब्जेक्ट को इंटर लेवल पे देखें और इसके बाद हायर लेवल की तरफ जाएं, जिनमें आप जो एक ख़ास किताब है सब्जेक्ट के लिए उसे भी देखें। और इसके लिए कारवान वालों की बुक्स आई हुई हैं, उनको देखें, इम्तियाज़ शाहिद को देखें, कलीम सीरीज़ को देखें और वेबसाइट जो मैंने बताई हैं उनको देखें। तो इस तरह इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। माय डियर वेल विशर्स, आखिर में चंद बातें, हमेशा अपनी सलाहियतों पर और अल्लाह ताला के करम पे नज़र रखें। दूसरों के पीछे मत छुपें, सिफारिशें मत ढूंढें। ये सारे नापायदार किस्म के सहारे हैं। अगर इन सहारों के पीछे पड़े रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। 95% जो हैं सहारे झूठे और बेकार होते हैं। तो आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको खूबियाँ दी हैं, आपके अंदर एक जंग जारी है ईवल फोर्सेस की और गुड फोर्सेस की। तो इस्तकामत से, सब्र से, हिम्मत से, अखलाकी तालीमात की रोशनी में उसे शिकस्त दें और आगे बढ़ें। अपने आप पर सहारा करें, अल्लाह ताला से मांगें। मैंने आपसे पहले ही भी कहा था कि अपाहज और भी कर देंगी ये बेसाखियाँ तुमको, अपाहज और भी कर देंगी ये बेसाखियाँ तुमको। सहारे आदमी से इस्तकामत छीन लेते हैं। तो मत भागे सहारों के पीछे, एक अल्लाह ताला का सहारा है उसे पकड़े। अल्लामा इकबाल ने इसलिए कहा है कि एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है, एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो और आपको अपने अमाल को बेहतर करने की हिम्मत दे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।